जब x बिलोंग करता है, पागल वागल है क्या पूरा, -π/2 से π/2, +π/2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है x। आई बस समझ में, है ना। अब तुम कहाँ उलझ गए, तुम यहाँ उलझ गए कि सर बाकी इंटरवल में क्या होगा, है ना। अब मेरे को -π/2 से π/2 तक तो ये हो गया। अब π/2 के आगे क्या, तो π/2 के आगे बस इतना सा देखो कि π/2 के आगे जैसे ही मैं गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब आउटपुट पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो मानो कि मेरे पास जो एंगल होगा वो π/2 से बड़ा होगा, तो मुझे उसको रेंज में लेके आना है किसकी, -π/2 से π/2। उसमें भी अब मेरे पास समस्या ये कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ x बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, तो मेरा जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये एंगल जो हो गया, और मेरे पास आउटपुट किस रेंज में आना चाहिए, 0 से π/2 के बीच में। क्यों आना चाहिए, क्योंकि π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है। समझते हैं ना मेरी बात, 10 बार बोलूंगा। π/2 से पाई के बीच में क्या है मेरे पास, टोटल तू क्लास में नहीं देख रहा है। अरे मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं तय करता है, वो तो कचरा है। आरडी ऑब्जेक्टिव जी को पता होता कैसे पढ़ाना है, तो वो किताब नहीं लिख देता। तो अगर अपन देखेंगे तो, चल बोल ले बच्चा। ए मेरे दिल के चैन, राजवर्धन ठाकुर, कैमरा ऑन नहीं है तुम्हारा, पार्थ तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है, अर्चिनी अर्चिशा का कैमरा ऑन नहीं है। पिंक कलर वाला। चलो कर ले बच्चा। अब देख, अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे, तो हमारे पास में रूल क्या क्या है, समझो। सबसे पहली कहानी, अगर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, और मेरा एक्स बिलोंग करता है π/2 से पाई के बीच में, किसके बीच में, π/2 से, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। मैं सब कुछ लिख के दे रहा हूँ तुमको, है ना, तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये सब दे दूंगा मैं। ठीक है, तुम अभी समझते चलो, अगर समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है तो मेरे को बता देना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास में, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास में साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव। साइन क्या होता है, अब साइन अगर मेरे पास में पॉजिटिव होता है, तो मेरे पास में साइन इनवर्स साइन एक्स का जो आउटपुट आता है वो आता है -π/2 से लेकर 0 तक। कब, जहां पर साइन का आउटपुट, जहां पर कि साइन नेगेटिव होता है, साइन वाला फंक्शन, क्योंकि अपन इसको ऐसा देखते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखते हैं साइन इनवर्स को। और इसका आउटपुट जो है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स ही हो जाएगा, है ना, तो ये, और 0 से π/2 के बीच में आता है कब, जब हमारे पास में आउटपुट क्या हो, पॉजिटिव हो। जब आउटपुट क्या हो, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर। अब जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, बस इतना सा दिमाग लगा, साइन क्या है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, अब मेरा आउटपुट आएगा पॉजिटिव। सो मुझे आउटपुट को पॉजिटिव करना है। अब इसमें एक्स की वैल्यू अगर मेरे पास पाई आ गई और π/2 आ गई, तो अगर मैं इसको π - एक्स लिख देता हूँ, देखो साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पर एक्स की जगह पे पाई आ गया तो π - पाई 0 हो जाएगा। साइन π/2 हो गया तो x - π/2 हो जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ गया, 0 से π/2 के बीच में भी आ गया। दूसरी बात, पॉजिटिव भी आ गया, क्योंकि x की वैल्यू तो पाई से छोटी ही है। आया, कितना बच्चा को समझ में आया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई एक जना जिम्मेदारी ले लो स्क्रीनशॉट की।
तू तेरे में आ जाता है फट्टे से स्क्रीनशॉट। किस केस में फट्टे से स्क्रीनशॉट तू ले लेगा फट्टे से। ओम जय जगदीश। और फिर सेकंड पे चलते हैं अपन। सेकंड है हमारे पास में साइन इनवर्स साइन एक्स। अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है कहाँ से कहाँ तक। थर्ड क्वाड्रेंट पे चलते हैं अपन। कहाँ चलेंगे बजाय हैं। आवाज ही नहीं निकल रही तेरे को। आज पहली बार डांट पड़ी क्या। पहले कब डांटा बे। काय के लिए डांटा। खाना खाने के लिए डांटा वो। फिर गुस्से के लिए डांटा था। चलो। तो एक्स बिलोंग कर रहा है पाई से 3 पाई बाय 2। कौन सा क्वाड्रेंट। थर्ड के अंदर साइन क्या होता है। तो इसका मतलब आउटपुट में मेरे पास कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। -π/2 से 0। क्या बोलता है। कहो हाँ कि है ना। तो अब अगर तू देखेगा बच्चा तो मैं इसको कैसे लेके आ सकता हूँ। अगर मैंने x माइनस मैंने अगर इसको π-x लिखा तो जैसे ही x की वैल्यू पाई होगी तो साइन पाई पे वैल्यू 0 होती है। पाई रखूंगा तो 0 भी आ गया सही है सॉर्टेड। 3 पाई बाय 2 रखूंगा तो -π/2 भी आ गया सॉर्टेड। और सारी की सारी रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में आ गई। -π/2 से। समझ में आया? देखो ऐसे भी देख सकते हो कि अगर x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाय 2 तुम्हें कुछ भी करके इसको क्या बनाना है। तुम्हें यहाँ पर कुछ तब्दीलियां लानी है। सो दैट तुम्हारे पास आएगा ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन 0। आया समझ में। तो मैंने बोला कि अगर अपने को ऐसा लेके आना है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है ना। फिर उसके बाद ऐड कर देते हैं पाई ऑल साइड्स। तो जैसे ही मैं पाई ऐड कर दूंगा तो -π + π 0। ये π-x और ये हो जाएगा -π/2। बिल्कुल सिंपल एकदम। कहो हाँ कि ना। कहो हाँ कि ना। कितने अच्छे समझ में आया। देखो अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत करी होगी जीवन के अंदर पढ़ा होगा तो तुम्हें बहुत इजी समझ में आ जाएगा ये। ठीक है इसी में उलझे हो तुम इतने दिन से इसलिए रो रहे थे तुम। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया ये। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बना के बताओ। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। डन। चलो क्या आया। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या होगा। हमारे पास में है साइन इनवर्स ऑफ। अब x की वैल्यू बिलोंग करती है मेरे पास में 3 पाई बाय 2 से लेकर तो 2 पाई तक। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो अब मेरे पास में मुझे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में चाहिए। इसका आउटपुट -π/2 से 0 तक। अब -π/2 बनाने के लिए यही दिख रहा है मुझे। और 2 पाई से 0 बन जाएगा क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 2 पाई-x करना है या x-2 पाई करना है। अब क्योंकि x की वैल्यू 2 पाई से छोटी है तो मुझे क्या चाहिए नेगेटिव। तो इसके लिए मैं सॉरी x-2 पाई कर दूंगा ताकि वैल्यू नेगेटिव आ जाए। देखो और आसान कर दिया कि नहीं कर दिया।
है ना। फिर से खेलते हैं। अब हमारे पास में है, कितने लोगों ने ऐसा करा था भाई, कितने लोगों ने ये कर लिया था, x-2 पाई। बोलो अपने घर वालों को कि बादाम बादाम खिलाओ, तुमको दूध दूध पिलाएंगे। रात हो गई, क्या खा रहे हो तुम, खाना ना खा लिया तुमने। चलो लगाओ अपने अपने घर पे मम्मी को आवाज, बोला मम्मी एक एक गिलास दूध दे दो गर्म करके। फट्टे से लगाओ, सबके हाथ में गिलास चाहिए दूध का मगर। थाली नीचे भरा हुआ चाहिए। चलो। अब भी पिया था थोड़ी देर पहले। मैं नहीं जानता, 5 मिनट तुम सबके पास, बोलो घर वालों को। भैया मम्मी को कुत्ते नहीं है। अभी भी पिया था, कितना पीऊंगी। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, हमें कितना दिमाग लगाना है उन सबको देखो। सबसे पहले तो अपने को देखना है, जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट 0 से π/2 के बीच में, जब साइन नेगेटिव है तो -π/2 से। अब फिर से चलते हैं साइन इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वो तो सॉर्टेड है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वो होता है π/2 से पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव। अब देखो केवल तुम्हें ये देखना है कि ये पाई है। अब ऐसे भी फंक्शन काय पे चेंज नहीं होता है, पाई के मल्टीपल पे। ठीक है, तो या तो पाई-x करना है या x-पाई करना है, सब जगह यही करना है बस। अब जो तू दिमाग लगा रहा था उतना भी नहीं लगाना, क्योंकि फंक्शन कहाँ पे चेंज नहीं होता, पाई पे। तो या तुझे x-पाई करना है या पाई-। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा। अब ये π/2 रख के देख, π/2 रखेगा, पाई-π/2, π/2 ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और इधर रखेगा π/2 तो π/2 - पाई कितना हो गया, ये नहीं चलेगा, सरकार गिर जाएगी। फिर तीसरे पे पाई और 3π/2, अगेन क्या है साइन। अब तेरे पास में फिर से दो ऑप्शन, या तो पाई-x या, क्यों, क्योंकि 2 पाई तक तो जा ही नहीं सकते। अब क्योंकि पाई के ऊपर 0 हो जाएगा और पाई का मल्टीपल लेना है। अब यहाँ पर 3π/2 रख के देख ले, 3π/2 रखेगा तो क्या आएगा, -π/, और यहाँ पे रखेगा तो क्या चाहिए, ये ले खत्म। ये इसके लिए रो रहे हो तो इतनी मेहनत है। अरे क्लास ले रहा हूँ क्लास। हेलो, अरे क्लास ले रहा हूँ, मैं करता हूँ क्लास के बाद कॉल। आया क्या, पक्का। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3π/2 से। अब अगेन पाई से तो बहुत दूरी हो जाएगी, तो या तो 2π - x होगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, तो यहाँ पे 3π/2 ही रख के देख लो बस। तो 2π - 3π/2 कितना हो जाएगा, π/2। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये लो, आया। चलो कोस पे चले, कोस पे, कोस इनवर्स ऑफ, ठीक है। अरे एनर्जी है, जान है, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आया तुम्हें, तुम्हारा काम आसान कर दिया मैंने बहुत, समझ में आया ऐसा तुम्हें। हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया। ऐसा आरडी ऑब्जेक्ट, आरडी शर्मा में नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ। है उनने ऐसा लिख के भेज दिया है तुम्हारे लिए, क्यों का कारण नहीं दिया, तुम्हारा जीवन आसान कर दिया, तुम्हें समझ में आ गया। हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके बोलो। चैट पे टाइप मत करो प्लीज, क्योंकि चैट पे टाइप करोगे तो मेरे को अलग से देखना पड़ेगा। अनम्यूट करोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हारी कहानी सुन लूंगा। चलो अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स पे चलते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आउटपुट एक्स होता है, कब, जब एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से। तो ये तो सॉर्टेड ही है। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस का आउटपुट नेगेटिव होता है, क्या होता है। अब आउटपुट हमारे पास में यहाँ पर समझो कि जब हमारे पास cos इनवर्स cos x का आउटपुट
पॉजिटिव आना है तो हमारे पास में एंगल किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 के बीच में। और जब आउटपुट नेगेटिव आना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आएगा π/2 से पाई के बीच में। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अपन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से मिलना। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास में कॉस का आउटपुट क्या होता है, कॉस का आउटपुट क्या होता है, नेगेटिव। अगर आउटपुट नेगेटिव होता है तो मेरे पास में यहाँ पर जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो फिर से वही कहानी, काय पे चेंज आएगा हमारे पास में, काय पे चेंज आता है पाए के मल्टीपल से। है ना। वो हमारे पास में पाई पे चेंज नहीं आता, मतलब अपने को क्या करना होता है, फंक्शन पाई के टर्म्स में ही तोड़ना होता है ना। क्या हम्म। इतनी बात समझ में आती है? अब मैं हाँ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैं इसके अंदर तीन तरह से आउटपुट लिख सकता हूँ। एक पाई माइनस एक्स, चार तरह से, एक्स माइनस पाई, 2π माइनस एक्स, और एक्स माइनस 2π। मैं 2π तक क्यों गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई से कम दूरी है और 2π से ज्यादा दूरी है, और मुझे जो आउटपुट चाहिए वो π/2 से ज्यादा दूरी चाहिए ना। इधर तो दूरी है ही नहीं π/2 से। और अगर मैंने पास में x की वैल्यू बिलोंग करेगी पाई से 3π/2 तक, तो मुझे आउटपुट तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो पाई माइनस एक्स वाला तो हो ही नहीं सकता, और एक्स नेगेटिव तो आता ही नहीं है ना। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आउटपुट तो 0 से π/2, जब एक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, तो आउटपुट नेगेटिव तो आता ही नहीं है। तो अगर आउटपुट नेगेटिव नहीं आता तो अपने को दूरी जो चाहिए वो ज्यादा नहीं चाहिए ना, कम दूरी, कम दूरी नहीं चाहिए ना, ज्यादा दूरी चाहिए, ताकि आउटपुट π/2 से बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर पाई माइनस एक्स करूँ और एक्स की वैल्यू पाई से 3π/2 तक हो, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये तो अलाउड ही नहीं है। और x माइनस पाई करूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू लेस देन π/2 आ जाएगी, क्योंकि 3π/2 डालूंगा, 3π/2 माइनस पाई करूंगा तो π/2 आ रहा है मैक्सिमम पे। तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब 2π माइनस एक्स पे चलता हूँ, पाई रखूंगा तो 2π माइनस पाई पाई, और 3π/2 रखूंगा तो 2π माइनस 3π/2 π/2। तो इसका आउटपुट आ रहा है मेरे पास में π/2 से लेकर तो पाई के बीच में, और ये वाला तो माइनस में जा रहा है, इसके कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा कर लो ना, खत्म कहानी। यू वोंट बी नीडिंग टू अप्लाई एनी ब्रेन, है भी कम तुम लोगों के पास। कितने लोगों को समझ में आ गई ये कहानी? अब दूसरी बात समझो, कॉस के अंदर, अरे अभी और आसान कर दूंगा यार, तुम चिंता मत करो। किसका घर से मेरी बात करा रहे? हाँ, हेलो। यार प्रभु, मैं घर छोड़ दूं चलेगा क्या? 12 सवा 12 बज जाएगी, मैं हूँ नौकरी सर बोल रहा हूँ। और यार मेरी क्लास चल रही है, हाँ, और थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। आप सोते हो क्या? है ना, मैं छोड़ दूंगा, मैं आ जाऊंगा इसके साथ पैदल पैदल। जी जी जी। टेंशन लेने का। अरे ये तो सही। अब देखो मेरी बात सुनो, कॉस के अंदर समस्या ये है कि अगर आप पाए पे चले, कहाँ पे चले, तो इधर तो जाना ही नहीं है। अब यहाँ जाना है और यहाँ जाना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो डिफरेंस होगा वो तो π/2 से कम होगा। ओ भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में डिफरेंस π/2 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, और नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जो π/2 से पाई के बीच में होता है। देख फिर से समझ, वंस मोर माय डियर किड्स, उठ के खड़े हो जाओ फटाफट से। अरे भाई, तुम क्या घर बैठे हो तो खड़े नहीं होगे क्या? खड़ो फटाफट से यार, जोश आएगा तुम्हारे अंदर, ऐसे लास्ट जैसे बैठे रहोगे तो। मैं भी तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए। खड़ो फटाफट से, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। अरे अनाया, आप नहीं, आप बैठे रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, cos थीटा के अंदर हमारे पास में cos थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, and it is negative when theta belongs to π/2 to pi. अब cos इनवर्स cos x का आउटपुट हमारे पास में कैसे आता है उसको समझो। अगर x ऐसे क्वाड्रेंट में है जहां cos x पॉजिटिव
तो आउटपुट 0 to π/2 आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही है हमारे पास। और जब हमारे पास x ऐसे क्वाड्रेंट में है जहां cos x नेगेटिव, तो मेरा जो आउटपुट है वो आएगा π/2 से पाई में। क्या बोलते हो, इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? ओम जय जगदीशरा कर दो इसका, जप्पा ठाकुर जप्पा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ अब देखो मेरे पास, अब अगेन यहां पर समझो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज। पहली कहानी तो ये है कि मेरे पास कॉस इनवर्स का जो भी आउटपुट आएगा, कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि या तो 0 से π/2 आएगा या π/2 से, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा। अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास x माइनस कुछ कर रहे हैं या पाई माइनस एक्स कर रहे हैं, अपन तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा अपने को बड़े में से छोटे को ही माइनस करना पड़ेगा, तभी वैल्यू क्या आएगी। क्या इतना समझ में आया? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हाँ आउटपुट में मेरे पास 0 से π/2 ही आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आउटपुट π/2 से पाई ही आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पाई से बड़ी है। अब अगर मैंने पाई माइनस एक्स करा, तो ये वैल्यू जो होगी वो पाई से लेकर तो मैक्सिमम x की वैल्यू π/2 तक, 3π/2 तक जा रही है, तो ये आउटपुट क्या होगा, पाई माइनस पाई, मतलब, और ये 3π/2 माइनस पाई, तो ये आउटपुट 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा। पर ओ भाई, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या है, तो मुझे डिफरेंस छोटा वाला चाहिए ही नहीं, इसीलिए मैं पाई से डिफरेंस लूंगा ही नहीं। मैं लूंगा बड़े भैया से डिफरेंस 2π से। कहाँ से लूंगा? अब 2π से अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास में ये x है, तो मेरे पास में ये 2π से डिफरेंस ले लेता हूँ, तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर जो हो गया ये 3π/2 है, तो 2π माइनस 3π/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, π/2। और 2π माइनस पाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई। तो मेरा आउटपुट आ गया ना π/2 से लेकर तो वो कौन से में एप्लीकेबल है, केवल 2π में ही एप्लीकेबल है। पाई से तो डिफरेंस जो आ रहा था वो π/2 से छोटा है, तो मुझे तो डिफरेंस π/2 से। अब इसी के बदले अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ में तो पॉजिटिव चाहिए, मतलब आउटपुट कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से, तो पाई से तो बहुत दूरी हो जाएगी ना अगर डिफरेंस लेंगे, पर 2π से डिफरेंस लेंगे तो और आउटपुट में क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा हमेशा, हमेशा क्या आएगा। पॉजिटिव। तो अगर अपन पॉजिटिव। देखेंगे तो 2π माइनस एक्स ही करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि 2π माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में करता हूँ तो आउटपुट क्या हो जाता है, π/2 से लेकर तो पाई के बीच में, है ना। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस एक्स करता हूँ, तो x की वैल्यू 3π/2 रख दूंगा तो π/2 आ जाएगा, 2π रख दूंगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 से π/2 आ जाएगा। अगर थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी तुमने कभी जीवन में, तो तुम्हें एकदम समझ में आ गया होगा ये। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना सारा पढ़ ही क्यों रहा था इतने दिन से, क्योंकि इसके अंदर तो कोई दिमाग। अगर तुम आर डी शर्मा पढ़ोगे ITF की, तो उसने इसके अंदर बहुत सारी राम कहानी देके रखी हुई है। तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ cos x इज डायरेक्टली x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π। ठीक है, और 2π माइनस एक्स अगर x बिलोंग करता है पाई से, और 2π माइनस एक्स ही रहेगा अगर x बिलोंग करता है। कितना अच्छा कोई समझ में आ गया, जरा फट्ट से हाथ उठा लो। दैट्स अमेजिंग माय आ गया। किड्स, दैट्स अमेजिंग। ध्वनि समझ में आया? ध्वनि, लाइटें क्यों बंद है भाई, क्या कर रही हो तुम, गाना वाना गाने वाली हो क्या? अमी जे तुम्हार, ऐसा करने वाली हो? लाइटें चालू करो, लाइट चालू करके बैठा करो भाई बहुत सारी। चलो, ये आगे समझ में। अब देखो मेरी बात से, अब चलते हैं tan इनवर्स tan x पे।
तो tan इनवर्स tan x के लिए भी आउटपुट क्या है यहाँ से, -π/2 से π/2, है ना। तो अगर अपन देखेंगे तो जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो या थर्ड क्वाड्रेंट का हो, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 से π/2 के बीच में। और अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है या फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π/2 से, कौन बना के बताएगा मुझे ये। तो हो गया भैया। डन। मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। चलो करा, कुछ चिल्लाती भाई, क्या मजा आता है यार इसको। हाँ भैया। चलो कर लिया। तो वैसा का हाँ वैसा ही, साइन जैसा ही। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x जो रहेगा वो तो x ही हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे को चाहिए नेगेटिव, तो x छोटा है पाई बड़ा है, x-पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई-x कर दो, और सॉरी x-पाई ही कर दो, क्योंकि पाई से बड़ी हो गई वैल्यू। और 3π/2 पे 3π/2 हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव चाहिए अपने को,
तो x माइनस टू पाई कर दो, क्योंकि 3 पाई/2 माइनस 2 पाई पे माइनस पाई/2 हो जाएगा। कितने लोगों ने ऐसा ही करा? देख, सही के है अंदर भैया। पॉजिटिव चाहिए और x की वैल्यू पाई से बड़ी हो गई है ना, तो x माइनस पाई करना पड़ेगा ना अपने को। कितने बच्चों का आंसर सेम पिंच माय बॉय हो गया? दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो तुम्हारे को जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो ऐसे के ही दिए हुए थे। फिर हमारे पास में अगला क्वेश्चन था, उसके अंदर हमको भैया ने बोला था कि तुम्हारे पास में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मन तो करता है कि इसको फट्टे से 2 sin 1x लिख दूं और खुश हो जाऊं, है ना, क्योंकि होता भी 2 sin 1x का फॉर्मूला है। पर समस्या आ गई, मेरे को किसी के भी हाथ में गिलास ही नहीं दिखा दूध का। बताओ, या तो घर वाले प्यार नहीं करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। फट्टे से अभी क्लास खत्म हो जाएगी मजाक मजाक में और तुमको ही पढ़ा दूंगा सिर्फ काव्यांश और ओम और यशस्वी और आशी और जय। देखो पढ़ा रहे हैं, तू क्या रोने जैसी शक्ल बना के बैठ जाता? ठीक है, भैया, भैया मेरे घर पे मम्मी नहीं है तो दूध बना लाना कोई। अच्छा कोई बात नहीं, तू क्लास के अभी भी बाद कर आया लेना। 5 मिनट पहले। मेरी मम्मी सो रही है। अभी भी आया मैंने, हाँ ठीक है ठीक पी लिया मैंने अभी। है। अभी ध्वनि के घर वाले भी सो गए क्या? लगाओ मम्मी को फोन। चलो, तो ये हमारे पास बच्चे में सो गए। ऐसा होता। अब तुम यहाँ पर समझने की कोशिश करो, बहुत शांति से सुनो। पहले तो तुम्हारे पास में साइन इनवर्स एक्स है। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो अप्लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक करेगी? -1 से 1। अबे साइन इनवर्स एक्स आउटपुट है ना, तो एंगल अच्छा। मिलेगा। माइनस तो फाइव ये माइनस एंगल पाई बाई टू माइनस से पाई प्लस बाय पाई टू बाई टू से बड़ा हो जाएगा और पाई/2 से। छोटा। अब अगर छोटा। 2 sin 1x की बात करता हूँ मैं, तो 2 sin 1 तो माइनस पाई से पाई तक पहुंच गया। पर यहाँ पर मेरे पास में है साइन इनवर्स का फंक्शन। यहाँ पर कौन सा फंक्शन है? अब इसका जो साइन इनवर्स का आउटपुट है वो तो केवल लाई करेगा -पाई/2 से। आई क्या बस? अरे वो उसके पास बैठ जा, पीछे आ जाए के पास बैठ जा, कहाँ दिमाग लगा रही जय सक। जय क्या, तेरा नाम क्या है? ओम है। ठीक है, वहाँ ओम के पास बैठ जा। हो जाएगा, बुढ़ापा आ गया, अब गए हो गए दिन और क्या। अभी पापा बोल रहा था 2-4 साल और फिर इसके बाद तो दुकान खोल लेंगे किराने की। है कि नहीं? तो अब अगर तुम देखोगे तो आरएचएस के अंदर आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? माइनस पाई से। और एलएचएस में आउटपुट कहाँ से कहाँ सकता है? ओ भाई यो कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। अर्थ। अनर्थ नहीं, पाप होता है भाई। तो फिर क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और अपन पापी है क्या? नहीं है, तो अपन पाप नहीं करेंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को अब इसको लिमिटेड एडिशन में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला लिमिटेड एडिशन होगा कि जब 2 sin 1x की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगी तो मुझे कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि देखो ये तो पक्का ही -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो अगर ये भी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में हो गया तो बिल्कुल सही बात है, कोई आवश्यकता ही नहीं परिवर्तन करने की। बोलो हाँ या ना? ऐसा कब होगा? हाँ। जब साइन इनवर्स एक्स लाई करेगा, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने वैल्यू। और इसकी वैल्यू पाई/4 कब होती है? 1/√2 पे। और -पाई/4 कब होती है? जब -1/√2 होता है। कहो हाँ या ना? तो जब x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में होती है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। क्या यार, मैं बहुत चाहता था कि तुम ये खुद खुद से सीखो। इतना समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया ये? आया? अब समस्या कहाँ आ गई?
समस्या यहाँ आ गई जब 1/√2 से बड़ा होगा और -1/√2 से, है ना। तो अपन वो केस बनाते हैं। अब पहला केस बनाया मैंने, जब हमारे पास में x इज ग्रेटर देन 1/√2। x क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1/√2 से बड़ा है, कहाँ तक ही जा सकता है, 1 तक ही जा सकता है ना। साइन इनवर्स x आया था ना हमारे पास, तो x की वैल्यू 1 तक ही जाएगी। तो 1/√2 से बड़ा है और 1 से, तो अगर अपन देखेंगे तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 से बड़ी हो जाएगी, और तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 से बड़ी हो जाएगी, और पाई से कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए था, 0 से π/2, क्या आना चाहिए था। और ये वैल्यू π/2 से पाई आ ही रही है, तो इसको 0 से π/2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, π-2 साइन इनवर्स x। तो जब मैं ऐसा कर देता हूँ, साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू π-2 साइन इनवर्स x फॉर x बिलोंगिंग टू 1/√2 to 1। आया समझ में, ये एक बार और, है ना, एक बार और पूरी सरकार चलाएंगे अपन, ठीक है। बहुत बढ़िया। पानी वानी पीना है तुमको, पानी पी लो, ये हजम करना पड़ेगा तुम्हें, और एक बार समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा। अरे किसी की बाटल से पी लो यार, आटा वाटा कर लो, मेरे को भी दे दो। पी लो, ये घर बैठे बच्चों पानी वानी पी लो, ये हजम हो गया तो मजा आ जाएगा तुमको, इसके बाद दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मजा मजा आ जाएगा तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने में। और सिर्फ इतना सा सीख लोगे तो आगे के तो सारे क्वेश्चन तुम यूं बनाओगे, उंगलियों पे नाचेंगे तुम्हारी। चलो, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, ठीक है। जय हो भगवान की। तो हमारे पास है साइन इनवर्स 2x√1 माइनस, वेरी गुड, इसका फॉर्मूला बचपन में लिख दिया था। तो अब अपन चलेंगे कि क्या ये हमेशा लगेगा, या ये कभी कभी लगेगा, या कभी नहीं लगेगा। तो अब अपन इस पे गए तो हमने बोला, देखो मेरी बात सुनो, फिर से समझने की कोशिश करो, पूरी राम कहानी सुना रहा हूं। इसको देखो, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स का जो आउटपुट आता है वो आता है -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर ये भी साइन इनवर्स एक्स ही लिखा है, इसका भी आउटपुट आएगा -π/2 से +π/2 के बीच में। पर यहाँ पर एक 2 और रखा हुआ है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आउटपुट हो जाएगा पूरे टर्म का -π से +π के बीच। अब ये बोल रहा है कि मेरा आउटपुट आएगा -π/2 से π/2, और ये बोल रहा है मेरा आउटपुट आएगा -π से π। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज को जब तुम इक्वेट करते हो, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग एनी फंक्शन या इक्वेटिंग द टू फंक्शन, तो उनकी रेंज, उनके डोमेन इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों का रेंज अलग अलग है तो मैं दो फंक्शंस को इक्वेट नहीं कर सकता। कैसे करूंगा दो फंक्शंस को इक्वेट, अब जैसे मेरे को किसी ने बोला log x इक्वल्स टू e की पावर x है, तो log x का आउटपुट तो नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, और e की पावर x का आउटपुट केवल क्या जा सकता है, पॉजिटिव जा सकता है। तो मैं इन दोनों को उसी जगह पे इक्वेट कर सकता हूँ जब दोनों पॉजिटिव हो। आई बस समझ में। तो अगर आपसे बोला है कि log x इक्वल्स टू e की पावर x है, तो वेयर कैन दिस हैव अ सॉल्यूशन, तो इट विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 1 ओनली, है ना। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा तो ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि उसपे log x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और e की पावर x भी पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में। तो हम दो चीजों को तभी इक्वेट कर सकते हैं जब उनके रेंज, जो आउटपुट आ रहा है वो सेम पिंच माय बॉय आ जाए। कहो हाँ या कहो हाँ। तो अब हमारी जो विकट हाँ समस्या बिल्कुल। है वो आ गई है कि इनके आउटपुट इक्वेट करने थे।
तो मैंने बोला कि भाई पहले अपन क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये जो RHS वाला है ये कब हमारे कने -π/2 से π/2 के बीच में होगा। हमने इससे पूछा, ओ भैया दादा तुम -π/2 से π/2 के बीच में भी तो होगे, जब तो यहाँ से -π से π तक तुम्हारा आउटपुट है, तो तुम्हारा आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में भी तो होगा। तो हमने बोला अपन क्या करते हैं, वो वाला जोन ले लेते हैं। तो वो वाले जोन में तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई। कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आई जो गई, बहुत बड़े। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कब 2 sin−1x -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करे, तब मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? पक्का? एकदम आसान कर दिया मैंने, एकदम आसान। इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर अपन देखेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे करने आएगा sin−1x -π/4 से +π/4 के बीच में। कहो हाँ या कहो हाँ। अब हमारे पास sin−1x की वैल्यू π/4 कब होती है, 1/√2 पे। तो इसका मतलब कि x बिलोंग करेगा -1/√2 से +1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई साहब sin−1 2x√1 - x square is equals to 2 times of sin−1 x for x belonging to -1/√2 to +1/√2. Are we clear here? इसमें किसी को कोई संदेह है? इतना सा नहीं लिख लो भैया। अपनी कॉपी में, फट्टे से लिखो, फट्टे से 100 की स्पीड से लिखना, बिल्कुल कॉपी में आग लग जानी चाहिए। लिखो भाई पृथ्वी पाटिल। भाई कल से तुम है ना इतना एडजस्ट कर लेना कि अगर कल तो क्लास नहीं लूंगा, पर जब भी मैं रात में क्लास लूंगा तो डू मेक श्योर कि तुम्हारे सबके कैमरे ऑन रहो, ठीक है ना। लॉकडाउन के टाइम पे हमने बहुत क्लासेस लिए, उसके अंदर बच्चे सोते रहते थे। एक हमारे पास आता था रिदम अस्थाना। एक दिन गलती से डर। उसने क्या हुआ, सोते सोते बटन दब गया, तो पता चला वो बनियान पहन के बिस्तर पे सो रहा था, क्लास चल रही थी। फिर एक दिन उसका और बटन दब गया तो वो कुत्ता घुमा रहा है रोड के ऊपर। भाई गजब आदमी था वो, सारे आंसर आते थे उसके। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही एक बार हमको क्या हुआ, वेदांश की बैच का था, तो हमसे यहाँ बैठे हुए, रिदम भाई घर पे क्लास अटेंड कर रहा, सारे आंसर दे रहा, 10 सेकंड भी नहीं हो रहे, मतलब क्वेश्चन फेंको आंसर। तो फिर हमने क्या करा है, क्वेश्चन निकाला। पहले तो ढूंढा IIT के टफ क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन को मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन दे दी जान करके। वो भाई ने भी फट से गूगल करा, उनने देखा भी नहीं, फट से आंसर बता दिया, भैया इसका तो आंसर ये है, इसमें क्या करना था। मैं बता क्या क्या करना था, बोले ये करना था, मैं क्वेश्चन ही गलत दिया। फिर उसने कोचिंग छोड़ दी। चलो, अब -1/√2 से 1/√2 तक तो जीवन है हो गया। अब अपन चलते हैं कि अगर अब अपने को ये पता है कि यहाँ पे sin−1x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करेगी। अब -1/√2 से +1/√2 तक तो अपना जीवन सॉर्ट आउट हो गया। अब अपन चलते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास x बिलोंग करेगा 1/√2 से 1 के बीच में तो क्या होगा, ठीक है। कहाँ पे बिलोंग करेगा अगर, तो अपन सिंपल सा ये लिखते हैं, sin−1 x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करेगी, 1/√2 पे कितना होता है π/1 पे कितना होता है π/। पर मेरे पास sin−1 x थोड़ी था, मेरे पास तो 2 sin−1 x था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ऑल द साइड्स। तो मेरे पास इधर π/2 हो जाएगा, इधर 2 sin−1 x हो जाएगा, और इधर पाई हो जाएगा। कहो हाँ या ना, कहो हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ भैया। है ना। हाँ भैया। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे,
अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा कि ये वैल्यू पाई/2 से पाई के बीच में आ रही है। क्या कि काय से काय तक के बीच में आ रही है? पर पाई/2 से पाई के बीच में आ रही है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पर आउटपुट कहाँ से कहाँ तक चाहिए अगर पॉजिटिव है तो? आउटपुट चाहिए 0 से पाई/2 में। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो पाई/2 से पाई है ही सही। तो अभी अपन ने देखा था ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन वाला, तो अपन उसको पाई माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पाई-2 साइन इनवर्स एक्स कर दी। तो अब क्या हो गया, जब 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होगी तो पाई माइनस पाई/2 पे पाई/2 हो जाएगा, और जब पाई होगी तो पाई माइनस पाई पे 0 हो जाएगा। तो ये 0 से पाई/2 की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कहो हाँ या कहो हाँ। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? और डीटी तुम्हें समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समष्टि चीजें ना आपको समझ में आ गया? पार्थ बाबू तुम्हें समझ में आ गया? आधा तो तुम्हारे बालों में ही रह जाता होगा ज्ञान, है? आंखों तक पहुंच पाती है ये सब लाइट वाइट है ये सब, कि साइन तक तो दिख जाता है, इनवर्स एक्स बालों में ही रह गया। चलो, ये समझ में आ गया? पक्का? चलो बात करो। अब अपन चलते हैं कि -1 से लेकर तो -1/√2 आगे लेने गए। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -पाई/2 से -पाई/4 होगी, है ना? -पाई/2 है कि नहीं? साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल और मैं जैसे जो है वो बना जो जो वो पॉजिटिव है, मतलब साइन वर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जैसे इंक्रीज होगा साइन वर्स एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कहो ये कहो ना, फिर से एक बार और। साइन इनवर्स एक्स का अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स तो 1 से छोटा ही, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अब अपन इसके अंदर देखेंगे तो -1 से -1/√2 दे के रखा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है साइन इनवर्स एक्स भी बढ़ेगा, इसीलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस का होता है तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर वहीं पे लिखा होता है एक्स की वैल्यू -1 से -1/√2 होगी तो कॉस इनवर्स एक्स के अंदर उल्टा करना पड़ता है अपने को। कहो हाँ या कहो हाँ। चलो, है? समष्टि का अड्डे चालू हो गया क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। ये नेहल ही अच्छी बच्ची है, बस एक ने ताली बजाई, बाकी सब आलसी। ताली बजा जाओ पट्टे से। समष्टि हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे समझ। अरे बस बस बस, बाद में बैक टू द गेम। समष्टि बैक टू द गेम है, फिर थोड़ी देर से हैप्पी बर्थडे कर लेंगे। चलो, तो हमारे पास में आ गया -पाई/2 से -पाई/, पर अपने पास क्या था? अपने पास तो 2 साइन इनवर्स एक्स था, तो ×2 ऑल द साइड्स कर देते हैं। तो ये -पाई हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये -पाई/, और ये क्या हो गया? ये आउटपुट हमारे पास में जो आ रहा है ये तो नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि आउटपुट नेगेटिव ही आए। ये तो ये चाहिए ना कि आउटपुट क्या है? क्या इतनी बात क्लियर है? पर ये मेरे पास में कहाँ तक आना चाहिए? -पाई/2 से। अब मुझे इस -पाई को 0 बनाना है, तो इसमें क्या माइनस करूँ कि ये 0 हो जाए? तो और इधर -पाई/2 से अपने को -पाई/2 ही चाहिए। लगाओ दिमाग। हाँ भैया।
चलेगा, कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा दुखी दुखी मत हुआ कर तू। लगा ले, अभी बहुत दिन लगेंगे, हो जाएगा सब सही। तो इस कर। बाय भैया। है, पता है बेटा, दिख रहा है। चलो बच्चों, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन देख। माइनस पाई है, मेरी बात तो सुन, माइनस पाई है। अगर मैं इसमें से माइनस ऑफ 2 sin 1 x कर दूं, तो जब 2 sin 1 x की वैल्यू माइनस पाई हो जाएगी, तो ये माइनस ऑफ माइनस पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। और जब 2 sin 1 हो जाएगा -π/2, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +π/2, +π/2 माइनस पाई करूंगा तो -π/2, कहो हाँ या कहो ना। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख सकता है, देख देख देख। दोनों- अब आसान तरीके पे चलते हैं। आसान तरीके पे जाएंगे तो मुझे क्या चाहिए था, -π/2 से 0 चाहिए था। अब मेरे पास में ये एक माइनस पाई रखने पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या रखने पर वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अभी अपने को पता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे पाई होता, क्या होता अगर, तो तूने तो सोचा कि पाई के अंदर मैं 2 sin 1 x लिख दूं। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं प्लस कर देता हूँ और इसकी जगह पे माइनस पाई रखता हूँ, तो माइनस पाई और प्लस पाई कितना हो जाएगा, 0। और जब मैं यहाँ पे -π/2 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो π/2 हो जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, -π/2। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं और इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास पहली कहानी तो ये माइनस का π/2 का हो जाएगा, प्लस का π/2। और माइनस पाई मुझे बड़ा चाहिए ही था, तो इससे -π/2 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो कभी भी दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे अपन, अपन लिखते हैं sin 1 of 2x √1 - x² इज इक्वल टू -π माइनस 2 sin 1 x। आया क्या समझ में। ये कब हो रहा है, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, या sin 1 x की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक। हाँ बस। देखो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला ही जो इनइक्वालिटी है, इसी वाली इनइक्वालिटी के अंदर बीच में कुछ ऐसा चाहिए कि ग्रेटर देन -π/2 आए और लेस देन, ठीक है ना। तो अपने को एक माइनस से मल्टीप्लाई तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो अपन इसको 0 को इधर लिख लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 आए और ये इधर -π/2 से बड़ा है। तो माइनस पाई के अंदर मुझे 0 चाहिए था, तो मैंने बोला कि क्या करते हैं इसके अंदर, चलो पहले पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये -2 sin 1 x हो जाएगा, और ये पाई बाय। अब मुझे 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर -π/2 चाहिए। तो अब काय से क्या करना पड़ेगा, एड माइनस पाई, तो माइनस पाई माइनस प्लस पाई, और -π - 2 sin 1 x, और -π + π/2। तो ये बन गया ना मेरे पास, -π - 2 sin 1 x, -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा। कैसे भी कर लो, कितना अच्छे को समझ में आ गया। अब वही 3 थीटा भी होगा तो भी कर लोगे। 3 थीटा के केस में तुम कहाँ तक पहुंच गए, π/6, π/3 पे तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, है ना, या π/6 पे तोड़ना पड़ेगा, बस। और तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी भारी हो जाएगा। चलो एक करके बता दो मुझे। तुम्हें मिलेंगे 2 मिनट का समय मिलेगा, हाँ। 3 मिनट की और क्लास लगाऊंगा। हाँ, आना बेटा। ये होता है ना, ये था ना।
एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक, मतलब अलग अलग इंटरवल कर लो, पहले 0 से 1 ले लो, फिर -1 से 0 ले लो बस। चलो, समय समाप्ति की घोषणा। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, सबसे पहले तो अपन चलते हैं कि x जब बिलोंग करेगा, अपने को -1 से 1 तक पूरा देखना था। तो यहाँ पर पहला केस तो cos इनवर्स x जो होता है उसके अंदर आउटपुट 0 से 1 के बीच में ही जाता है ना। तो अब हमारे पास में केस बनेगा कि x की वैल्यू 0 से, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना उसके अंदर, मतलब वही cos इनवर्स x मेरे पास में 0 से पाई हो जाएगा, cos नहीं, ये 0 से पाई/2 हो जाएगा जब x 0 से 1 होगा। तो 2 cos इनवर्स x जो हो जाएगा वो 0 से पाई हो जाएगा, और cos इनवर्स x का आउटपुट तो वैसे भी 0 से पाई ही होता है। तो इसका मतलब कि फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1 हमारे पास में cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1 2 cos इनवर्स x हो जाएगा डायरेक्टली। आएगा समझ में? दूसरी विकट समस्या कब आएगी हमारे पास? जब हमारे पास में x बिलोंग करेगा -1 से 0 तक, तब हमारे पास में cos इनवर्स x कहाँ से बिलोंग करेगा? पाई से 2 पाई, है ना। क्योंकि cos पाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी? cos पाई -1 होता है ना, 3 पाई/2, है ना। तो cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? पाई पे। तो cos x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन। समझ में आ गया बच्चों? कितने लोगों को समझ में आ गया? अब ये जो वैल्यू है मेरे पास में, क्योंकि x मेरे पास में नेगेटिव है, ये वैल्यू पाई से 3 पाई/2 के बीच में, तो मेरा आउटपुट कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए? पाई/2 से पाई के बीच में, क्योंकि cos इनवर्स का आउटपुट पाई 0 से पाई/2 होता है। कब? जब आउटपुट पॉजिटिव हो, और जब नेगेटिव होता है तो क्या हो जाता है? वो पाई/2 से लेकर तो पाई के बीच में हो जाता है। तो अपने को इसको पाई/2 से पाई के बीच में लेके आना है ना। तो पाई माइनस कर दो इसमें से,
नहीं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो टू भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू कॉस इन, आशी, आशी गुड मॉर्निंग, आशी गुड मॉर्निंग आशी। हे राम, अरे रे 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 रे। तो हमें चाहिए टू कॉस इनवर्स एक्स, और टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा और ये 3 पाई हो जाएगा। अब जो आउटपुट चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे 0 से पाई के बीच में चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, है ना। तो अब 0 से पाई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पाई से माइनस कर, पहले माइनस कर दो, 2 पाई से माइनस कर देते हैं ना। क्या नहीं चाहिए ना, अरे अब तो टू कॉस इनवर्स एक्स चाहिए ना अपने को। देख, टू कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है 2 पाई से 3 पाई। RHS के अंदर ये है टू कॉस, ये कॉस इनवर्स है, इसका आउटपुट 0 से पाई के बीच में आता है। इधर तो ये डायरेक्टली टू कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में आ गया था। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट भी मुझे किसके बीच में चाहिए, 0 से पाई के बीच में। जैसे ही ये 0 से पाई के बीच में हो जाएगा, मेरा काम ही हो जाएगा। आया समझ में, आया बच्चों समझ में, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसको, 2 पाई माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स कर देते हैं। अरे कुछ तो गलती कर रहे हैं यार अपन। बोलना 2 मिनट में आ रहे हो। एक सेकंड रुको, कहीं अपन ने दूसरी जगह गलती करी है। इंटरवल में तो गलती करी है, ये इंटरवल में गलती करी है यार। जीरो अपन यहाँ पे पाई/2 तक खत्म हुए थे ना अपन, तो ये पाई/2 से पाई में चलेगा। देखो ये 0 से पाई/2 तक गए थे अपन, ये चलेगा पाई/2 से पाई, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 2 पाई, और ये हो जाएगा बेटा पाई। ठीक है। और अब अगर अपन इसको देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में 2 पाई माइनस वो कर देते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -2 पाई, ये -2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये -पाई, और फिर सब साइड ऐड कर देते हैं। ऐड 2 पाई करना पड़ेगा ना भाई, तो 2 पाई से 2 पाई ये 0 हो जाएगा, और ये 2 पाई -2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 2 पाई -पाई मतलब पाई। देख लो, बस इतना सा दिमाग लगाना था तुम्हें। वो इंटरवल गलती से लिख दिया था, ये 0 से पाई/2 इधर आएगा तो ये पाई/2 से पाई जाएगा। ठीक है ना। वैसे भी तो कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट 0 से पाई के बीच में ही होता है। ठीक है। देखो अब तुम इसी रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुन लेना और नोट्स बना लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पानी वानी पी लेना, और ये सुबह कर लेना, सो जाओ अभी। ठीक है ना। मैं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बढ़िया बात बताऊँ, कल क्लास है नहीं, तुम सुबह यही काम कर लेना पहले। ठीक है, और टेस्ट अपन शाम को ले लेते हैं, वो भी तो फिजिबिलिटी है हमारे पास, है ना। ठीक है। सुबह से शाम का ही टाइमिंग डालूंगा, बट बेटर रहेगा तुम उसको टेस्ट को शाम को एक ही टाइम पे बैठ के सब जने दे देना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन। 4 बजे बैठना, 4 बजे से टेस्ट दे देना, 4 से 6:30 7 बजे तक का टेस्ट डाल दूंगा। ठीक है ना, है ना। गर्मी की समस्या खत्म हो चुकी है अब।